हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है राजा कोचिंग क्लासेस में। मैं राजा आपको आज पढ़ाने वाला हूँ। अटल जी का जन्मदिन है ना आज। ठीक है, तो अटल जी के बारे में जीवन पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, आप प्यार समझना। अटल बिहारी वाजपेयी जी पूर्व भारत के प्रधानमंत्री रहे। इनका अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 में कहाँ पर हुआ है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ है, ध्यान रखना है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की मृत्यु कब हुई है? 16 अगस्त 2018 को हुई है। एम्स हॉस्पिटल दिल्ली में हुई इनकी मृत्यु। इतनी बात ध्यान रखना है आपको। अब चलो थोड़ा और हम चलते हैं। 10 देखो 10 बार ये लोकसभा से सांसद चुने गए हैं और 2 बार राज्यसभा से सांसद चुने गए हैं। ध्यान रखना अपनी बात। जन अगला पॉइंट क्या बनता है? जनता पार्टी के मोरारजी देसाई की सरकार के वर्ष 1977 से 1979 तक विदेश मंत्री रहे। ध्यान देना। यूएनओ में यूएनओ महासभा में संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में हिंदी से भाषण देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। 1980 से 1986 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, रहे थे। ठीक है, कहने मतलब क्या है? 1980 से 1990 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे। कौन? अटल बिहारी वाजपेयी जी। ध्यान रखना है, बहुत महान व्यक्ति थे अटल बिहारी वाजपेयी। वर्ष 1996 से 2004 के बीच 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। पहली बार प्रधानमंत्री कब बने हुए देश के? तो आप बोलोगे 1996 में 13 दिन के लिए सबसे कम दिन का कार्यकाल किसका रहा? अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री होने का। कब? पहली बार जब बने थे 1996 में 13 दिन का कार्यकाल रहा। और 1998 से 1999 के बीच दूसरा कार्यकाल कब किया? 1998 से 1999 के बीच 13 महीने के लिए। ठीक है, और तीसरा कार्यकाल इनका क्या रहा? 1999 से 2004 तक के 5 वर्षों तक इनका कार्यकाल रहा। इतनी बात ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़िया। अब इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो अटल जी का मतलब बहुत महान व्यक्ति थे, लेकिन उनके बारे में हम वही चीज पढ़ेंगे भाई जो अपने पेपर की है। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, पेपर में आ सकती है। देखना, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति थे कौन? अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति थे। और भी 5 वर्षों का कार्यकाल पूर्ण करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। 5 वर्षों का कार्यकाल पूर्ण करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे और अटल बिहारी वाजपेयी जी। इतनी बात ध्यान रखना है। बढ़िया। 2005 में राजनीति से रिटायर हो गए। मतलब राजनीति से रिटायर कब हो गए भैया अटल बिहारी वाजपेयी? 2005 में। और 2015 को भैया भारत रत्न मिला अटल बिहारी वाजपेयी जी को। 2015 को भारत रत्न मिला अटल बिहारी वाजपेयी जी को। और भैया 1992 में पद्म विभूषण दिया गया। 1992 में पद्म विभूषण दिया गया। ध्यान रखना। हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी को। अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रमुख कार्य क्या पढ़ेंगे हम? पहला कार्य, प्रमुख कार्य मतलब कि सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ करा था? तो आप बोलोगे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। कब? 2001 में। इनके जन्मदिन मतलब कि 25 दिसंबर 2001 में। ध्यान देना। सर्व शिक्षा अभियान और स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। अरे भाई, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है? 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क, भैया रोड बोल सकते हो। कब प्रारंभ हुआ था इसका? 2001 में हुआ था। इतनी बात ध्यान रखना है। बढ़िया। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आपसे पूछा जा सकता है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किसने चालू की थी? तो आप बोलोगे अटल बिहारी वाजपेयी ने चालू की थी। कब? सन 2000 में प्रारंभ हुई, मतलब 25 दिसंबर 2000 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखना। अंत्योदय अन्न योजना, क्या? अंत्योदय अन्न योजना कब प्रारंभ हुई भाई? तो आप बोलोगे 25 दिसंबर 2000 को प्रारंभ हुई। अन्य अनुदय योजना मतलब कि इसका मतलब क्या है भाई? जो बीपीएल कार्ड आता ना, जो अपना गल्ला मिलता है, मतलब गल्ला बोले उसको, के दाना नहीं मिलता उसमें गरीब लोग को, वो है। ठीक है, किसने प्रारंभ किया था? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। बढ़िया। अब प्रमुख कविता क्या होगी अपनी? अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रमुख कविताएं पढ़ेंगे हम। क्या? मेरी 51 कविताएं,
मेरी 51 कविताएं, श्रेष्ठ कविता, और क्या खोया क्या पाया, और नई दिशा। इस किसकी कविता भाई? अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता है, ध्यान रख लेना। और देखना इनके जो कविता हैं उसमें एल्बम किसने बनाया था? जगजीत सिंह ने बनाया था। देख, कविता किसकी भाई साहब? अटल बिहारी वाजपेयी जी की। लेकिन आवाज किसने दी अपनी? जगदीश जगजीत सिंह ने दिया। ध्यान रखना इतनी बात है ना, बहुत सही। चलो आगे चलते हैं थोड़ा। अब पुस्तक पढ़ लेते हैं भाई साहब ना, क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी की प्रमुख पुस्तक पढ़ लेते हैं। भारत की विदेश नीति नया आयाम। अटल बिहारी वाजपेयी की पुस्तक का नाम क्या है? भारत की विदेश नीति नया आयाम। राष्ट्रीय एकीकरण, राष्ट्रीय एकीकरण पुस्तक का नाम है, आती है पेपरों में ना। शक्ति से शांति, राष्ट्रीय एकीकरण, शक्ति से शांति, भारत की विदेश नीति नया आयाम। ध्यान देना, ठीक है। और क्या? राजनीति की रफ्तीली राहें, राजनीति की रफ्तीली राहें, ये भी पेपर में आ सकती है। क्या उनकी पुस्तकें हैं? अटल बिहारी वाजपेयी की पुस्तकें हैं, ध्यान रखना। हाँ, इतना आपको याद रखना है। और जैसे उनमें कुछ पंक्ति हैं, हम पढ़ के सुनाते हैं आपको। बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पावों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते, मतलब कि निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। किसकी पंक्ति मेरे भाई? किसकी कविता है बोले हुए आप? अटल बिहारी वाजपेयी की है, ध्यान रखें इतनी बात है ना। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। किसी कविता में पंक्ति है? अटल बिहारी वाजपेयी की पंक्ति है, ध्यान रखना। पूछेंगे तो नहीं पेपर में, क्या व्यक्ति है ना भाई, विशेष व्यक्ति हैं, तो इनके बारे में जानकारी होना चाहिए ना। भारत के महान व्यक्ति में से एक हैं। ध्यान देना। सूर्य एक सत्य है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता, मगर ओस भी एक सच्चाई है। यह बात अलग है कि ओस क्षणिक है, क्यों ना मैं क्षण क्षण को जीऊं, कण कण के में बिखरे सौंदर्य को पीऊं। इनकी पंक्ति थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्ति थी। अब आपको विशेषकर बिंदु है क्या आपने देखना। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म भैया ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कहाँ? ग्वालियर में, मध्य प्रदेश के, ठीक है। कहाँ? और इनकी माता जी का नाम क्या था? माता जी का नाम कृष्णा देवी इनकी माता जी थी। और पिताजी का नाम क्या था? कृष्ण बिहारी वाजपेयी जी के घर हुआ था इनका जन्म। कब हुआ? 25 दिसंबर 1924 में हुआ है। इतनी बात ध्यान रखना है। अब आपको कोई चीज पढ़ाई में हम देखो जो पेपर में आने की संभावना है, आप पढ़ लेना है तो, ठीक है। वाजपेयी जी ने क्या अपनी स्कूली शिक्षा कहाँ से प्रारंभ की? ग्वालियर के सरस्वती शिशु मंदिर और एबीएम स्कूल बारानगर, कहाँ आता भैया ये? उज्जैन में प्रारंभ करी। और भैया इन्होंने ग्वालियर के ही विक्टोरिया कॉलेज, जिसका अब नाम क्या है? महारानी लक्ष्मीबाई सरकार कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है, इसका नाम है कॉलेज का। में इसमें भैया इन्होंने बीए करी। किस किस से बीए करी इन्होंने? हिंदी, अंग्रेजी, अंग्रेजी और संस्कृत से बीए करे। और भाई देखना ए डीएवी कॉलेज कानपुर, ध्यान समझना, डीएवी कॉलेज कानपुर से राजनीति विज्ञान में इसने क्या करे? एमए करे हैं, ध्यान रखना इतनी बात। अब इन राजनीति प्रारंभिक एरिया कहाँ से हुआ? सुनना ध्यान ध्यान से। 1942 में भाई समझना, ये 1942 में 16 वर्ष की आयु में क्या बन गए? राष्ट्रीय क्या? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सक्रिय सदस्य बन गए, मात्र 16 वर्ष की आयु में 1942 में। और आपको पता है 8 अगस्त 1942 को क्या हो गई? घोषणा हुई थी कि भारत छोड़ो आंदोलन होगा। अगस्त 1942 मतलब 8 अगस्त डेट है ना। तो ये चालू कब से हुआ? तो आप बोलोगे 9 अगस्त 1942 में, ठीक है। अब इन्होंने क्यों भैया इस आंदोलन में के दौरान इन्हें गिरफ्तार कर दिया गया है? क्या? अटल बिहारी वाजपेयी और उनके बड़े भाई प्रेम को भैया भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 24 दिनों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था। ध्यान रखनी बात, ठीक है, बढ़िया। और भाई वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना,
लाइक करना और शेयर करना, ठीक है। अब देखना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1951 में क्या हुआ, वाजपेयी जी मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने दीनदयाल उपाध्याय के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गया भाई, ध्यान देना। और हिंदू दक्षिणपंथी राजनीतिक दल और नवगठित भारतीय जनसंघ, भाई जनसंघ की स्थापना भाई अपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने करी थी 1951 में। और उसके संस्थापक सदस्य भी कौन थे अपने, मतलब कि जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने करी थी जनसंघ की स्थापना, कांग्रेस से इस्तीफा दे दी थी उन्होंने, ठीक है। तो अब इसके संस्थापक सदस्य में से अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, ध्यान रखना, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी संस्थापक सदस्य थे। अब देखना, अब 1975 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की प्रधानमंत्री कौन रहे मेरे भाई, हाँ इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आंतरिक आपातकाल के दौरान वाजपेयी जी को अन्य कई अन्य विपक्षी नेताओं के साथ गिरफ्तार कर लिया गया और शुरू में बेंगलोर में नजरबंद, और बेंगलोर नजरबंद मतलब कि उनको घर, मतलब कि उस जगह से उनको नजरबंद कर दिया गया है, ठीक है। नजरबंद करना मतलब कि वो कुछ ना बोल नहीं सकते हैं उनको, मतलब कि उनका नेट मोबाइल वोबाइल सब बंद, समझ आई मेरी बात क्या, हाँ ध्यान देना, ठीक है। नेट तो चलता नहीं होगा ना, क्योंकि नेट की शुरुआत तो 1975 में हुई, वो 1995 में हुई है ना भाई। तो मोबाइल वोबाइल जो भी है किसी से मिलना जुलना उनको बंद कर दिया अटल बिहारी वाजपेयी जी को, कहाँ पर, बेंगलुरु में, ध्यान रखना। हाँ, अब देख वाजपेयी जी के स्वास्थ्य खराब के आधार पर अपनी, देखो स्वास्थ्य खराब हो गई तो कारावास की पर अपील की और उन्हें भैया दिल्ली के अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ पर अभी उनका डेथ हुई ना, मतलब कि वो मर गए हैं कहाँ पर, एम्स हॉस्पिटल में, वहां पर पहले ही भर्ती थे 1975 में, ध्यान रखना। हाँ बढ़िया, यहाँ एक बढ़िया क्वेश्चन बनेगा, देखना, वाजपेयी जी ने मोरारजी देसाई के मंत्रिमंडल में विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया और विदेशी मंत्री के रूप में वाजपेयी जी ने 1970 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी से भाषण देने वाले पहले व्यक्ति बने। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई है, 24 अक्टूबर 1945 को हुई है, इतनी बात ध्यान रखना, पेपर में आता है, ठीक है बढ़िया। ये तो पढ़ा दिया हमने, देखो देखो क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, प्रधानमंत्री कितने बने बता जरा, 1996 से 2004 के बीच में। पहला बार कार्यकाल इनका कराया मई 1996 में मात्र 13 दिनों के लिए, दूसरी बार कार्यकाल 1998 से 1999 मात्र 13 महीनों के लिए, तीसरा कार्यकाल भैया 1999 से 2004 के बीच में रहा। अब देखना परमाणु परीक्षण, देखो परमाणु परीक्षण भारत में भाई कितनी बार हुआ है, आप बोलोगे भैया 2 बार हुआ है। पहली बार कब, आप डेट याद करना चाहो कर सकते हो, 1974, क्या है 1974 मतलब कि 18 मई 1974 को हुआ भैया पहला परमाणु परीक्षण, कहाँ पर, पोखरण के राजस्थान में हुआ है। पोखरण कहाँ आता है, राजस्थान में आता है, वहां पर हुआ था। उस बम का नाम क्या था पहले वाले का, तो आप बोलोगे स्माइलिंग बुद्धा या बुद्ध मुस्कुराए। अब इसके 24 साल बाद, 1974 के 24 साल बाद सन, इसको याद कर सकते हो डेट, 11 से 13 मई 1998 में राजस्थान के पोखरण में क्या हुआ भाई, 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण किए, ध्यान रखना। हाँ बढ़िया। अब भैया देखो कारगिल युद्ध, आपसे पूछे कारगिल युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, कारगिल युद्ध कब हुआ, मई 1999 में, तो भाई कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी। तीसरा कार्यकाल इनका 1999 से 2004 के बीच में रहा। 13 अक्टूबर 1999 को वाजपेयी जी ने तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, बढ़िया। अब देखना इनकी पंक्ति बहुत बढ़िया है, कौन सी, देखना, इंसान बनो केवल नाम से नहीं, रूप से नहीं, शक्ल से नहीं, हृदय से, बुद्धि से, सरकार से और ज्ञान से बनो। इसकी पंक्ति है भाई अटल बिहारी वाजपेयी जी की, ध्यान रखना है आपको। हाँ अब देखना इनकी मृत्यु क्यों हुई थी भाई, समझना, मृत्यु वह डिमी, कौन से रोग से पीड़ित थे, डिमीशिया करके एक रोग हुआ करता था, उससे पीड़ित थे, और मधुमेह, दीर्घकालीन मधुमेह रोग से पीड़ित थे, ठीक है, इसलिए उनकी मृत्यु कब हो गई है, तो आप बोलोगे 16 अगस्त
18 को मृत्यु हो गई, स्वर्गवास हो गया है। ठीक है, अब ध्यान देना, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, ए भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। किसकी पंक्ति की थी भैया? आप बोलोगे अटल बिहारी वाजपेयी जी। ध्यान देना। हाँ, जाने कितनी बार जिया हूँ, जाने कितनी बार मरा हूँ, जन्म मरण के फेरे से मैं इतना पहले नहीं डरा हूँ। अंतहीन अंधियार ज्योति की कब तक और तलाश करूंगा, मैंने जन्म नहीं मांगा था किंतु मरण की मांग करूंगा। किसकी पंक्ति है? अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री भारत के। ध्यान देना। और भाई जो कारगिल युद्ध हुआ था ना, उसमें ना सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी युद्ध स्थल में पहुंच गए थे, वहां 3 दिन रहे थे। ऐसा प्रधानमंत्री बार बार देखने नहीं मिलता भाई। ठीक है, बहुत महान व्यक्ति थे। अब इनको सम्मान क्या क्या मिला, देखना प्यार समझना। सम्मान क्या है? 2012 में वाजपेयी जी को आउटलुक इंडिया के सबसे महान भारतीय सर्वेक्षण में 9वें स्थान पर थे। आउटलुक इंडिया का सबसे महान भारतीय सर्वेक्षण में 9वें स्थान पर रहे 2012 में, वो सम्मान मिला। और अगस्त 2018 में नया रायपुर का नाम बदलकर अटल नगर रख दिया गया, क्योंकि 16 अगस्त 2018 को मृत्यु हो गई थी। तो क्या करे, अगस्त में मेरे भाई जो नया रायपुर था, किसका शहर है नया रायपुर? आप बोलोगे छत्तीसगढ़ का नया रायपुर शहर है, उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? अटल नगर रख दिया गया। रायपुर अलग राजधानी है, नया रायपुर शहर है, ध्यान देना। और भाई जो अपना हबीबगंज नहीं है क्या रेलवे स्टेशन, भोपाल में हबीबगंज रेलवे स्टेशन, उसका नाम बदलकर क्या अटल रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। इतनी बात ध्यान रखना है। और अक्टूबर 2018 में गंगा नदी कहाँ से निकली? गंगोत्री ग्लेशियर से निकली ना, के पास 4 हिमालय की चोटियों के नाम उनके नाम पर रखा गया है। ध्यान देना। हाँ, बढ़िया, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। अब इनके पुरस्कार पढ़ लेते हैं भाई, है ना, क्या बहुत ही इंपोर्टेंट है, पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, संभावना आने की ना। क्या अटल बिहारी वाजपेयी को कौन कौन पुरस्कार मिले? 1992 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला, 1992 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। 1993 में डी लिट कानपुर विश्वविद्यालय से सम्मानित हुए, पुरस्कार है। ठीक है, ध्यान देना। 1994 में मेरे भाई लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक पुरस्कार मिला, 1994 में। बढ़िया। और 1994 में उत्कृष्ट, देखो सांसद रहे ना, 10 बार लोकसभा सांसद रहे और 2 बार राज्यसभा सांसद चुने गए ना, तो भाई क्या है, उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार तो मिलना ही था ना, तो वो मिल गया 1994 में। ध्यान देना। अब 1994 में भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार दिया गया। 1994 में भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार दिया गया। और 2015 में घोषणा हुई थी भाई साहब, 2014 में ये पुरस्कार कब मिला भारत रत्न इनको? 2015 में दिया गया। और ध्यान देना, 2015 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम सम्मान दिया गया। 2015 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम सम्मान दिया गया। और बांग्लादेश मृत्युंजय सनोना इसे कहते हैं। ठीक है, पुरस्कार दिया गया। इतनी बात ध्यान रखना आपको। अब इनकी प्रमुख रचना हम वहां भी पढ़े थे, वो भी इंपोर्टेंट है और ये भी इंपोर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, पढ़ लेना ध्यान से। इनकी प्रमुख रचना क्या है, या गद्य बोल सकते हो। राष्ट्रीय एकता 1991, वो सॉरी 1961 ना। भारत की विदेश नीति के लिए नए आयाम 1979। ठीक है, गठबंधन की राजनीति और इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, कुचालेख या कुशा भाषणा क्या 1996 में। बिंदु बिंदु विकारा 1997 में इनकी रचनाएं आई थी। ध्यान रखना इतनी बात। इसकी अटल बिहारी वाजपेयी जी की निर्णायक दिन 1999 इनकी रचना थी। और भी संकल्प काल 1999 में आए थे, ध्यान रखना। विकारा बिंदु हिंदी संस्करण 2000 में आया इनकी विकारा बिंदु। और भैया आसियान और एशिया प्रशांत क्षेत्र पर
भारत की परिप्रेक्ष्य, ये भी इनकी रचनाएं थी, 2003 में आई, याद समझ लेना। हाँ, इनकी कविता कौन कौन सी है, कविता है भाई इनकी, देखना कविता कौन कौन सी है, याद समझना। केदी कविराज की कुंडलियां, अटल बिहारी वाजपेयी की बहुत इंपॉर्टेंट कविता कौन सी है, तो क्या बोलोगे आप, केदी कविराज की कुंडलियां। अमर आग 1994 में, अमर आग 1994 में अटल बिहारी वाजपेयी की बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। अब देखो, मेरी 51 कविता, मेरी 51 कविता 1995 में, वे इसमें से कुछ कविताओं को, इस कविता संग्रह है कि मेरी 51 कविता है, कविता संग्रह है 1995 में भैया, इसमें से कुछ कविताओं को भैया जो जगजीत सिंह है ना, उसने अपनी एल्बम, कौन, एल्बम का नाम क्या है, साम वेदना के लिए संगीत दिया। एल्बम का नाम क्या है, जगजीत सिंह का एल्बम का नाम है ये साम वेदना, पर उसने संगीत के लिए दिया गया, ठीक है, ध्यान देना। और क्या खोया क्या पाया, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है, व्यक्तित्व और कविता 1999 में आए, ध्यान देना, क्या खोया क्या पाया ना। मूल्य, मूल्य दृष्टि वाजपेयी के छंद, भारत के पुरुष नियति 2001, ध्यान रखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद, थैंक यू।